ओम नमो नारायण। शिव पार्वती संवाद। शिव पार्वती का जो संवाद है उनमें उन्होंने एक बात बताई है कि इन चार लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। बातल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तीन कृत महामोद मद माना पाना, तीन कर कहा करिए नहीं काना। अर्थात पहला व्यक्ति वो है जो वायु रोग यानी गैस से पीड़ित है। वायु रोग में भयंकर पेट दर्द होता है। जब पेट दर्द हद से अधिक हो जाते तो इंसान कुछ सोचने विचारने की क्षमता सब खो देता है और ऐसी अवस्था में वो नहीं होता। ऐसे हालत से पीड़ित व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा क्रोध आएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाए, किसी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए तो कभी भी हमारी बातों का सीधा वो उत्तर नहीं देता है, अतः ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में डूबा हुआ है तो उसे ऐसी अवस्था में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब नशा हद से अधिक हो जाता है तो उसका खुद पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं रहता, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति संसार की मोह माया में बहुत सारी टेंशनों में फंसा हुआ है, जिससे झूठा अहंकार है, ईगो है, जो स्वार्थी, जो दूसरों को छोटा समझता और खुद को इम्पोर्टेंस देता है, ऐसे लोगों की बातों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि इन लोगों की बातों पर भी ध्यान दिया जाए तो निश्चित हमारी हानि होती है और हमें दुख पहुंचता है। ये संदेश जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए, फिर जीवन सही तरीके से चलता है। इसी से सुख और शांति को आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। चार लोगों की बातों पे ध्यान देके आप अपनी मानसिक शांति खराब मत कीजिए। आपके पास सारा दिन होता है, अगर सुबह सुबह किसी के बोलचाल या बहस से आपका दिन खराब हो जाता है तो सारा दिन बेकार निकलता है। इसलिए आपको तय करना है कि आपके दिमाग की शांति आपको कैसे मेंटेनेंस करना है। उसके लिए योगा, ध्यान, पूजा पाठ बताई गई है। बुद्धिमान कौन है? जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली कौन है? जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित कौन है? जो दूसरों का सम्मान करता है। और धनवान कौन है? जो अपने पास है उसी में प्रसन्न है, संतुष्ट है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो मनुष्य को परिस्थितियां कभी भी हरा नहीं सकती। इसलिए परमात्मा की कृपा से हमको यह मनुष्य जन्म मिला है। इस कृपा से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों में जब मनुष्य का समन्वय स्थापित हो जाता है, उसके अंदर, हमारे अंदर से अहंकार निकल जाता है और भक्ति स्थापित हो जाती है। परमात्मा जैसे जब जो करते हैं वैसे हमको वो दिखाई देने लगता है। इसलिए सुधारने की शक्ति है परमात्मा की भक्ति में। तेरा मेरा सुख दुख भाव सब कुछ खत्म हो जाते हैं जब परमात्मा हृदय में आके बस जाता है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करें, अपने दिमाग की शांति बनाए रखें, खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। ओम नमो नारायण।